यार भूख लग रही है, क्या बिस्किट लूँ, चिप्स, चलो छोड़ो, अब बाद में देखते हैं। यार नौमान मेरे साथ थे, कहाँ चले गए यार? ये नौमान कहाँ चले गए? नौमान, ये नौमान आप क्या कर रहे हैं इधर भाई? भाईजान मसला ये हुआ कि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अच्छा। इतनी खतरनाक इजादात आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारे मुल्क बिल्कुल में। ऐसा ही है, मैं भी। तो मैं तो एंजाइटी और टेंशन, तो मैंने सोचा कि एक और यहाँ पे शख्सियत हैं ईशल, तो अच्छा। ईशल से मैं ज़रा सा मुलाकात करूँ और अस्सलाम मैं वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। ईशल क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक क्या लगा है मैंने सर पे? ये बेसिकली एक हेडसेट है जो आपकी ब्रेन वेव एक्टिविटी पढ़ता है और डिफरेंट डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ कंडीशंस को डिटेक्ट कर सकता है और फिर अच्छा। उनको सॉल्व करता है गेम्स के थ्रू। तो क्या मतलब इसको, इसमें किस तरह से आपने इसको डेवलप किया? सेंसर्स हैं, किस तरह बनाया, ये मुझे बताएं। और ये भी वजह बताएं कि ये भी जैसे नौमान आप देख सकते हैं, इन्होंने सर पे लगाया, कैसा फील हो रहा है और क्या आप फील कर रहे हैं इसको लगाने में? अभी तो शुरू ही किया था कि आप पहुँच गए यहाँ पे, छापा मार जाहिर सी देते हैं बात है किस भाई, तरह से। मतलब एक बंदा साथ साथ चलते में गायब हो जाए तो बंदा परेशान होगा। तो नौमान ये कितनी देर से आपने लगाया? नहीं, ये मैंने अभी लगाया बैंड, और बस ये है कि हम स्टार्ट ही ले रहे थे तो आप आ गए, तो मेरे ख्याल से अगर ईशल इसको करें। ईशल असल मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, ईशल जो है ना, इनका ये नाम बड़ा यूनिक है। ये टर्किश नेम है और इसके मानी है अल्लाह का नूर। तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि शायद ये इस हेडसेट को लगाने से मेरा जो थोड़ा नूर जो है ना दिमाग में उतर जाएगा इनके। अच्छा, तो ईशल मुझे बताएं, ये अभी कितनी देर से इन्होंने लगाया हुआ है और आपके पास क्या कैलकुलेशन आएंगी? थोड़ा सा प्रोसीजर मुझे बताएं, जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि इसका क्या यूज़ है। कैमरा मैन आपको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो उनके लिए इजी रहेगा। जी, सो ये बेसिकली हमारी जो है ये डॉक्टर ऐप है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स को स्केड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए और उनका प्रोग्रेस देख सकते हैं इस हेडसेट के थ्रू। मतलब जो डॉक्टर और पेशेंट है जी। वो इस ऐप के थ्रू कनेक्टेड होंगे? कनेक्टेड भी होंगे। ठीक है। तो अभी मैं अगर थेरेपी पे सिलेक्ट करती हूँ, अगर हमें इनकी एक सेशन करनी है, यहाँ पे पेशेंट हमने सेलेक्ट करा और फिर हम लोग हेडसेट से कनेक्ट करेंगे। तो ईशल बताइएगा, इस बैंड की फंक्शनैलिटी किस तरह से होती है, ऐप को किस तरह से यूज़ करना है, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी, जो बेसिकली आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये डॉक्टर पोर्टल है। डॉक्टर जो है वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकता है अपने पेशेंट्स के साथ, उनकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है और अपने पेशेंट्स के साथ इन टच रह सकता है इस ऐप के थ्रू। तो जैसे कि अभी नुमान आए हैं तो इनकी इन पर्सन थेरेपी के लिए हम लोग दबाएंगे थेरेपी के बटन पे, फिर हम लोग यहाँ से पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो अब ये पेशेंट की प्रोफाइल, पर्सनलाइज प्रोफाइल खुल गई है, जो इनकी प्रीवियस टेस्टिंग है, जो इनके रिजल्ट्स हैं, जो इनकी प्रोग्रेस है, वो सब यहाँ पे तो रिपोर्ट। पहले मतलब जो भी टेस्ट उन्होंने कराए इस ऐप के थ्रू वो सारी उनकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो है वो ऐप ठीक है। उसके बाद क्या फंक्शन है? फिर अब हम लोग इनका करेंगे ब्रेन स्कैन। तो मैं ब्रेन स्कैन पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे जब हेडसेट आएगा तो इसको हम लोग हेडसेट से कनेक्ट करेंगे। ये देखें कनेक्ट है, ये इनके नौमान भाई के सर पे भी लगा हुआ है। तो अभी हमारे सामने कैलकुलेशन हो रही है, कनेक्टिविटी कर रहा है ये। अब एटलीस्ट हमें 3 सेंसर्स ग्रीन चाहिए जो आ गए हैं, तो अब हम लोग प्रोसीड दबा सकते हैं। तो अब ये बेसिकली इनकी ब्रेन वेव एक्टिविटी को पढ़ेगा 30 सेकंड्स के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग के इस वक्त के जो है ये बैंड के सर से कनेक्ट हुआ हुआ है और इधर इसकी कैलकुलेशन चल रही हैं। ये सेंसर्स जो हैं वो इनकी मेंटल एनर्जी, जो मेंटल हेल्थ है इस वक्त, उसके बारे में जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कितनी ड्यूरेशन है होती है इसकी ईशल? ये तो स्नैपशॉट के लिए 30 सेकंड्स के लिए हम करते हैं, मगर अगर आपको फुल डायग्नोसिस प्रॉपर चाहिए तो उसके लिए 20 मिनट्स मिनिमम आपको ये करना तो पड़ेगा। 20 मिनट्स में ओवरऑल आपकी दिमागी हालत, पूरी हिस्ट्री के आपको कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अगर आपकी कोई कंडीशंस डेवलप हो रही हैं तो वो सब आपको पता लग जाएंगी। प्रिकॉशनरी मतलब Precautionary की आप भी हर है। चीज़ कल 20 मिनट तक जो है ये एनालाइज करने के बाद हमें बताएगा। तो इनके मेरे ख्याल में रिजल्ट आ चुके हैं, तो ये क्या रिजल्ट आए हैं थोड़ा? अभी इनके बेसिकली ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, इनका थोड़ा सा डे ड्रीमिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी कंसंट्रेशन गिरी हुई है। तो अगर हम लोग इसको डिटेल्स में जाते हैं, ये डॉक्टर के लिए, ये खाली पेशेंट के लिए उनको ये नज़र आता है। तो अगर आप डिटेल्स में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं आप। हाँ बस अब आप उतार दें। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं आपकी ब्रेन वेव के अंदर जो ये डिफरेंट चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल आप हमें दिखाएं इसको। जी। तो अगर मैं इधर से ये आपके ब्रेन के अंदर अलग रीजन्स होते हैं और अलग रीजन्स का अलग फंक्शंस होता है। तो हम लोग जो है अभी आपने जैसे देखा फ्रंटल लोब पे हमने कनेक्ट करा हुआ था, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है अटेंशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग स्किल्स के लिए। इसी के थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हो अगर किसी को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई डिसऑर्डर है स्पेसिफिकली। तो इधर से हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जो फ्रंटल लोब है। फिर बेसिकली डेटा का जो फॉर्मेट है ये इस फॉर्म में आता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो आपकी ब्रेन प्रोड्यूस करती है, तो हम उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं, फिर उनको हम लोग डीकोड करते हैं और फिर हम लोग उसके ऊपर इनके ऊपर एल्गोरिथम्स लगा के ये डेटा निकालते हैं और इस डेटा से डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी को क्या मसला हो रहा है। ज़बरदस्त।
तो मुझे बताएं कि जब आपने एनालाइज कर लिया, जैसे आपने नुमान भाई के इसको माइंड को टेस्ट किया, उसके बाद जो लैकिंग्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ और आपने अपनी इस ऐप में कोई और चीज़ें हैं जो उस लैकिंग को, उस वीकनेस को इम्प्रूव कर सके? जी, वीकनेस को हम लोग इम्प्रूव करते हैं गेम्स के थ्रू। तो हम गेमिफिकेशन एस्पेक्ट है, तो अभी हमने गेम्स जो डेवलप करी दी हैं वो इन अटेंशन के लिए। तो जैसे अभी आपने देखा कि इनका फोकस गिरा हुआ था, तो इनके फोकस को बढ़ाने के लिए हमारे पास गेम्स हैं। मैं आपको गेम का प्रीव्यू दिखा देती हूँ। मतलब अभी तक हमने बचपन में काफ़ी गेम्स खेले हैं और बच्चे हमारे खेल रहे होते हैं, तो गेम हम लोग जो है, हमारे पेरेंट्स यही कहते हैं गेम खेलना टाइम ज़ाया, लेकिन आप ये देखें कि सबसे पहली चीज़ तो ये बैंड जो मेरे ख्याल में अभी तक मेरे रिसर्च के मुताबिक तो फर्स्ट टाइम ईशल जो मैंने देखा है अभी तक अपनी लाइफ में इस तरह का कोई इक्विपमेंट नहीं देखा, तो इट्स फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस हवाले से ये बताऊं कि क्योंकि बुनियादी तौर पे मेरा तो यहाँ पर इंटरेक्शन तमाम से रहता है। जिस तरह जब आप बायोनिक्स से मिले और उनसे भी आपको मिलकर अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद काम है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर, अगर आप फ़ीमेल के हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा इसके ऊपर काम किया, रिसर्च की है। शी इज़ द ओनली गर्ल ऑल ओवर द वर्ल्ड शी डिड दिस अमेजिंग वर्क। आप सोचें ज़रा कि फ़र्स्ट टाइम पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, हम सबको मिल के ईशल को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाली जो लड़की हैं उन्होंने इस तरह की चीज़ बनाई है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है गालिबन। अगर बिल्कुल ऐसा ही है। और ये दुनिया में देखें, आप इससे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं और हमारे तमाम अफराद हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है और एंजाइटी है और दीगर चीज़ें, और फिर प्लस ये है कि इनका एक एडवांस वर्जन और भी आ रहा है जिसके अंदर एपिलेप्सी हो गया और दीगर चीज़ें हो गई। तो उन बीमारियों को आप किस तरह से सिग्नल्स कुछ जनरेट हो जाएंगे जिससे आप उसके पेशेंट की वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी बड़ी एक डिटेल सिटिंग रही इनके साथ और उसमें मैंने ख़ुद इनसे सीखा और इनसे पूछा तो इन्होंने बताया, जबकि ख़ुद बैकग्राउंड इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। अच्छा। और पाकिस्तान से बाहर जाके आप ये सोचें कि एक लड़की जो कि पाकिस्तान से बाहर गई, इन्होंने वहाँ से पढ़ा, वापस पाकिस्तान आकर अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सर्व कर रही हैं। दिस इज़ एन अमेजिंग और ब्रिलियंट टैलेंट। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को और ऐसी इजाज़त, न सिर्फ ये बल्कि ADHD ही नहीं, ये साथ में ऑटिज़म को भी केटर कर रही हैं। और यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान में कई ऐसे इदारों के साथ काम किया जहाँ पे ऑटिज़म, जो कि एक डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो जिन लोगों को पता है, और उनके साथ कर रही हैं और बड़ा सक्सेसफुल इन्होंने किया है। मेरे ख्याल से ईशल और थोड़ा सा ईशल मुझे बताएं फिर ये गेम्स का इसमें क्या रोल है? ये जो गेम्स के हवाले से हम बात करते हैं जी, तो इम्प्रूवमेंट गेम्स खेल के आनी है। जी, तो बेसिकली ये एक हमारी गेम है जो अभी डेवलप हुई हुई है। इसको आप हेडसेट से कनेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं ये स्क्विरल जो भाग रहा है, इसकी स्पीड आप कंट्रोल करते हैं अपने फोकस लेवल से। तो जैसे ही आपका फोकस गिरेगा, ये जो इसकी स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जैसे मतलब आप ये देखें कि कितनी अमेजिंग चीज़ है कि गेम्स हम लोग ने बहुत सारे खेले हैं, लेकिन ये हमारी मेंटल हेल्थ जो है, ज़ाहिर है दिमाग के बगैर तो आपकी बॉडी का सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ भी हो। अब मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये गेम इनका ये बता रही हैं कि इसका ये जो कनेक्शन है वो हमारे इस बैंड के थ्रू हमारे दिमाग से होगा, और हमारा फोकस अगर कम है तो वो हमारे माइंड के सिग्नल से, मेरे ख्याल में ये जो है कैंगरू, आपका माइंड एक कंट्रोलर है। जैसे आप एक कंट्रोलर इस्तेमाल करते हो गेम को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे आप अपने माइंड को इस्तेमाल कर रहे हो गेम को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे बताएं ईशल कि जो हमारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग और डॉक्टर्स के बीच में जो एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, ये इसमें इनको किस हद तक बेनिफिशियल है, और लोग आपके इस ऐप को, इस ब्रांड को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, सो अभी तो सबसे पहले तो ये बात नोटिस करने वाली है कि पाकिस्तान में कुछ एटलीस्ट 5 मिलियन लोग हैं जिनको हुआ बिन ऑफिशियली डायग्नोज किसी मेंटल कंडीशन के साथ, और क्लिनिक्स हमारे पास खाली 500 से भी कम है। तो ज़्यादातर इन क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में एक वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। वेटिंग लिस्ट क्यों है? क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी नहीं है, साइकाइट्रिस्ट काफ़ी नहीं है। तो इस ऐप के थ्रू और इस डिवाइस के थ्रू आप, क्या नाम है आपकी इस ऐप? डॉट हेडसेट कंपनी का नाम है, डॉट माइंड अनलॉक्ड, और डिवाइस का नाम है डॉट हेडसेट। इनका नंबर भी अभी स्क्रीन पे चल रहा होगा। जो लोग भी अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि कितने ऐसे आपके पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो आपके इस ब्रांड को यूज़ करके
जिनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई हो? तो हमने ये टेस्ट 800 इंडिविजुअल्स पे अभी तक करा हुआ है और हमने उनकी इम्प्रूवमेंट कॉग्निशन स्किल्स की देखी है 87% पर। इसके अलावा हमने जो लाइव टेस्ट जैसे अभी हम लोग डेमो कर रहे थे, ऐसे हमने 2000 से ज़्यादा करे हुए हैं। हमारे पास अभी की पार्टनर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, मगर उनके साथ हम लोग बेटा लॉन्च कर रहे हैं और इसके बाद जनवरी में इंशाल्लाह हम लोग कमर्शियली लॉन्च। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि कोई पेशेंट है, उसको आपने अभी शुरू में कहा कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो है ये वो टेस्ट करता है, तो वो क्या रोल है? मतलब फॉर इंस्टेंस कोई पेशेंट है, वो इस ऐप को डाउनलोड करे, उसके बाद वो इससे कनेक्टेड किस डॉक्टर से होगा, वो जो थोड़ा सा फंक्शन है वो मुझे बताएं, वो क्या सिलसिला है? मतलब कोई पेशेंट अगर आपकी ऐप डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद डॉक्टर से कनेक्टिविटी उसकी क्या है वो तो उसको हम लोग लोकल जो उसके चारों तरफ साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे कनेक्ट करवा देते हैं और उनमें से एक को सिलेक्ट करा जाएगा जो इनका ऑन गोइंग डॉक्टर बनेगा। तो उनको वो जाके इनको हेडसेट प्रोवाइड करेंगे और हेडसेट के थ्रू वही डॉक्टर इनको मॉनिटर करते रहेंगे, मगर ये पूरा डेटा क्लाउड पे स्टोर्ड है। तो अगर इन केस डॉक्टर मूव हो जाता है या फिर साइकाइट्रिस्ट चेंज हो जाता है या फिर उनकी खुद की लोकेशन चेंज हो जाती है, तो उनका डेटा उनके साथ जिधर भी हो जाए, मतलब लाइक हम जैसे अपने सोशल अकाउंट्स पे बनाते हैं और हमारे क्लाउड पे डाटा सेव हो रहा है, इट्स सेम लाइक दैट कि अगर डॉक्टर आपके वहाँ से मूव हो जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, तो आपकी जो अपनी लॉगिन आईडी होगी, मेरे ख्याल में यूज़र नंबर होगा, उस पर आपकी बैक प्रीवियस जो हिस्ट्री है वो सारी उस पर मौजूद होगी। ऐसा ही है, अगर गलत ना कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि इसके साथ साथ जो है डॉक्टर्स और जो पेशेंट हैं उनका मतलब अगर कोई किसी की मेंटल हेल्थ पता चलती है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है या कुछ है, तो वो डॉक्टर्स आपका मतलब ये परचेजिंग के लिए कोई आपकी आउटलेट है या सिर्फ वो जो उनके जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके पास ये इक्विपमेंट अवेलेबल है? तो इनिशियली पहले साल में हमने ये लोकल डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट के पास ही अवेलेबल रखनी है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी मॉडल जो होगा वो कंज्यूमर मॉडल होएगा। तो कंज्यूमर खुद भी खरीद सकते हैं अगर उनको खुद अपनी टेस्टिंग करनी है, खुद ही अपने पास ही डेटा रखना है। बट ऑब्वियसली उसके अंदर हम ज़्यादा सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर डिप्रेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा। और ये इसकी कॉस्ट वगैरह के हवाले से मुझे बताएं कि ये परचेज़ करना है या इट्स ऑन ब्रांड पैकेजेस, या मतलब किस तरह से इसको यूटिलाइज यूज़ कैसे कर सकते हैं? कोई पैकेजेस हैं या परचेज़ करना पड़ेगा टोटल? तो हेडसेट जो है हम लोग अपने सर्विसेज के साथ फ्री देते हैं। तो हमारी सब्सक्रिप्शन मॉडल है, हमने ये सब्सक्रिप्शन मॉडल इसलिए रखी है ताकि अफोर्डेबल सोल्यूशन रहे हर एक के लिए पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि जिनको भी अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से, जिनको क्या हर शख्स को अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसकी फ़िक्र होती है, और ये अभी तक जो है हमने गेम्स बड़े हर तरह के गेम्स खेले हैं, लेकिन ये बड़ी मुनफरिद और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में कोई पहली खातून है जिन्होंने इस तरह का कारनामा सर अंजाम दिया है। और ऑब्वियसली सी बात है, मेंटल हेल्थ के बगैर तो आप दुनिया भर या कुछ भी कर लें, आपकी मेंटल हेल्थ अगर स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। अच्छा जी, तो नौमान भाई ने तो अपना माइंड टेस्ट करा लिया, मैंने सोचा मैं भी ज़रा ईशल के साथ थोड़ा सा बैठ के अपना माइंड भी टेस्ट करा लूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे सर पे बैंड लगा है। तो ईशल क्या होने वाला है अभी? तो ये आपको 30 सेकंड्स के अंदर एक स्नैपशॉट देगा आपकी ब्रेन वेव एक्टिविटी का। तो जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम लोग उसको देख सकते हैं। देखिए, लेट्स सी मेरा कहाँ फोकस और क्या मामला तभी सामने आते हैं मेरे सामने इस वक्त। अगर हमारी स्क्रीन पे आप दिखाएं, और मैं होस्टिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ देखते हैं कि इस वक्त मेरे माइंड के क्या रिजल्ट आते हैं। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपकी 98% है। तो ये मतलब बहुत हाई है, अच्छी बात होती है ये। तो इसका मतलब आपकी जो बीटा वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी भी हैं। तो ये अच्छी ये अच्छा, बीटा वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा बताएं क्या है? फोकस से ताल्लुक़ है उसका। पहले मेरा जो फोकस है वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरा फोकस बिल्कुल अपने शो पे इस वक्त और मैंने इसलिए टेस्ट कराया कि मैं अपना भी एनालाइज कर लूँ। सो गाइज, आपने देखा कि इतने सारे होनहार लोग हैं इस NIC डिपार्टमेंट में, और यहाँ तो मैं बस यहाँ आके मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तान का जो है ना पूरी दुनिया भर में एक नेगेटिव इमेज बड़ा क्रिएट हुआ है। लोग बड़ा अजीब सा समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, टैलेंटेड लोग नहीं हैं, लेकिन ये ईशल जैसे लोग, और फिर आप बायोनिक से मिले, आप डिफरेंट यहाँ सबसे मैंने आपकी मुलाकात करवाई। तो आप सोचें ज़रा, इस तरह के जो लोग हैं वो इस हमारी सोसाइटी में रहते हैं और इनको मोटिवेशन मिले, इनको सराहा जाए, तो हमारे पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में किस हद तक जा सकता है, कितना पॉजिटिव जा सकता है। लोग कितना जो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे लोग पाकिस्तान को नेगेटिव एक्सपेक्ट से देखते हैं, उनका माइंडसेट चेंज होगा। तो ये हमारा पाकिस्तान है, असल पाकिस्तान ये है हमारा। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ देखना चाहते हैं और ऐसे ही होनहार लोगों से मिलना चाहते हैं, तो लाजमी देखते रहिए स्टोरीज़ विद सैयद साद। इस वक्त मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।